दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखना कितना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में कोई ऐसा प्राणायाम हो जिसमें आपके बॉडी के सभी सिस्टम्स को रिजुविनेट करने की कैपेसिटी हो, उन्हें बिल्कुल नए जैसा बनाने की ताकत हो, तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम। नमस्ते एवरीवन। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे हम इंग्लिश में बेलोज ब्रेथ भी कहते हैं, शरीर में हीट जनरेट करने वाला एक प्राणायाम होता है, जिसमें हम एक तेजी के साथ सांस अपनी छाती और पेट में भरते हैं और उसे उतनी ही तेजी से बाहर निकालते हैं, जिसे मैं आगे आपको करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं और किन किन कंडीशंस में आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। सभी प्राणायाम टेक्निक्स में सांस लेने और छोड़ने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है और इसी के बेस पर डिसाइड होता है कि कौन सा प्राणायाम आपके शरीर के किस हिस्सों को, किस अंगों को प्रभावित करेगा, आपको किस तरह का इफेक्ट देगा। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इस प्राणायाम में हम नाक से बहुत ही तेजी के साथ एक फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर भरते हैं और उसे उतनी ही फोर्स के साथ हम सांस बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस भरेंगे, आपने देखा कि कितनी तेजी के साथ मैंने सांस अंदर भरी और उसे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही तेजी के साथ मैंने सांस बाहर छोड़ी। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब मैंने सांस भरी तो आपने देखा कि मेरा शरीर किस तरह से चौड़ा हो जाता है, साइड की तरफ फैलता है, और जब मैंने सांस छोड़ी तो शरीर वापस सिकुड़ जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारा लंग्स में एक फैलाव आता है जो कि डायफ्राम, जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है, उसे नीचे की तरफ धक्का देता है, पुश करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट बाहर की तरफ फूलने लगता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स वापस सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम वापस ऊपर अपनी जगह पहुंच जाता है और पेट इस तरह से हमारा अंदर चला जाता है। इस तरह से करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम में ब्रीदिंग, स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन एंड स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन। इसी ब्रीदिंग को जब हम 8 से 10 बार कंटिन्यू करते हैं तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का एक साइकिल कंप्लीट होता है। आइए अब समझते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम के पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली समझ जाते हैं, उसके पीछे की साइंस समझ जाते हैं, तो हम उसके बेनिफिट्स को फील करने के लिए अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर पाते हैं। तो कैसे काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम? आपने अक्सर सर्दियों के दिनों में हाथ सेकने के लिए लकड़ियाँ ज़रूर जलाई होंगी, और जब कुछ देर के बाद जब वो लकड़ियाँ ठंडी होने लगती हैं तो आप उसकी आग को तेज़ करने के लिए क्या करते हैं? आप उसे किसी चीज़ की हेल्प से फैनिंग करते हैं, उसे हवा देते हैं, एक सधे हुए हाथ के साथ, एक स्टेडी स्पीड के साथ उसको हवा देते हैं, जिसकी वजह से वो बुझ रही आग भी तेज हो जाती है, आग की लपटें और भी ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ठीक उसी साइंस पर बेस है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हमें एक सधी हुई स्पीड के साथ और एक फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, बार बार सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है। हमारे अंदर की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठरा अग्नि है, वो तेज हो जाती है। इस प्रोड्यूस की हुई हीट से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बर्न होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी जमा वेस्ट मटेरियल्स हैं वो फ्लश आउट होने लगते हैं। जब हम डायफ्राम को लगातार एक स्पीड के साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो कि डायफ्राम के ठीक नीचे सिचुएटेड होते हैं, जिसमें हमारा स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, लीवर है, हमारे एब्डोमेन की मसल्स हैं, इन सभी को एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से कुछ भी खाया पिया बहुत ही आसानी से पचता है और आपको इंडाइजेशन या एसिडिटी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि इससे पुराने से पुराना साइनस भी ठीक होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्योरीफाइड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है। और जब ये प्योरीफाइड ब्लड हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है तो आपको अच्छी सेहत से भला कोई कैसे दूर रख सकता है। इसी के साथ भस्त्रिका प्राणायाम गले और छाती में जमा हुए फ्लेम यानी कि बलगम को भी जड़ से बाहर निकालने की ताकत रखता है।
अगर आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते और बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका दिमाग बहुत ही जल्दी थक जाता है, तो आपके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बेस्ट है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जो कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है और हम पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। इस प्राणायाम की टेक्निक सीखने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको इसे अवॉइड करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी सीवियर इशू हो या स्ट्रोक आया हो या फिर वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, आपको अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो, हर्निया हो या फिर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे कि रेटिनल प्रॉब्लम या फिर ग्लूकोमा हो, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। महिलाएं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में भस्त्रिका प्राणायाम की किसी क्वालिफाइड टीचर के सामने बैठकर उनकी गाइडेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। इस प्राणायाम को सीखने के लिए आपको 4 मेन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो सिटिंग पोस्चर के लिए आप सिंपली इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, जिसे हम सुखासन कहते हैं, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ। इस आसन में आप बहुत ज़्यादा देर तक कमर को सीधा नहीं रख सकते, आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक कुशन लेंगे या आप 2 कुशन्स भी ले सकते हैं और उन्हें अपने बटक्स के नीचे इस तरह से रख लेंगे और अपने पोस्चर को थोड़ा सा एलिवेट कर लेंगे। तो इसमें आप कंफर्टेबली 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम के लिए बैठ सकते हैं। इस सुखासन के अलावा आप दूसरा आसन लगा सकते हैं, जिसे हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट फुट को उठा करके इस तरह से लेफ्ट लेग के ऊपर रख देना है। ये आसन सुखासन से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और आपकी बैक थोड़ी ज्यादा देर तक सीधी रहेगी। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन लगाइए। उसके लिए आप अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रखा और लेफ्ट फुट को आपने इस तरह से राइट पैर पे रख दिया। ये आसन कोई भी प्राणायाम करने के लिए बेस्ट आसन है, क्योंकि इसमें हमारी कमर के जुड़ने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, तभी आप इसी आसन में बैठे। अदरवाइज जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो और अपनी पीठ को सीधी रख सकें, उस आसन में आप बैठ जाएं। नंबर 2, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो आपका बॉडी पोस्चर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो भी आपने आसन लिया है, आप उसमें बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी पे फोकस रखिए, उसे सीधा रखिए। आपकी गर्दन और सर कंफर्टेबली स्ट्रेट रहेंगे। कंधे आप बाहर की तरफ खोल दीजिए ताकि लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिले। पीठ को आपको अकड़ाना नहीं है, उसको बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स वे में आपको सीधा रखना है। नंबर 3, आपके हाथों में मुद्रा कैसी होनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपके पास मुद्राओं के कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से नीचे की तरफ फेस कराते हुए थाइस पे रखते हैं, या फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ आप टर्न कर दें और अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप्स को इस तरह से मिला लें। आखिर की 3 उंगलियां खुली हुई और इस तरह से हम थाइस पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। और तीसरा ऑप्शन है, जिस तरह से मैं इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपको आगे करके बताऊंगी। नंबर 4, आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी अवेयरनेस का ध्यान रखना है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए ये प्राणायाम करते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आपका ध्यान 2 जगह होना चाहिए। पहले तो सांस की गति पर, सांस आप कितनी तेजी से बाहर छोड़ पा रहे हैं, कितनी तेजी से अंदर ले पा रहे हैं। और दूसरा अपने पेट की मूवमेंट पर, क्या आपका पेट सांस लेते हुए बाहर आ रहा है या सांस छोड़ते हुए अंदर जा रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि कई बार भस्त्रिका प्राणायाम में लोग सिर्फ छाती से ही सांस लेते हैं, लेकिन वो अधूरी सांस होती है, आधी सांस है वो। आपको पूरी सांस भरनी है तो आपको वो सांस को पेट तक लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए अपनी अवेयरनेस पेट पर रखें और मॉनिटर करें कि आप पूरी सांस भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1, स्लो स्पीड लेवल, जिसमें हम हर 2 सेकेंड में 1 सांस भरते हैं, इसे हम बिगिनर्स लेवल कहते हैं। नंबर 2, मीडियम स्पीड लेवल, इसमें हम हर 1 सेकेंड में 1 सांस भरते हैं और इसे हम इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। और नंबर 3, फास्ट स्पीड लेवल, इसमें हम हर 1 सेकेंड में 2 सांस यानी कि 1 सांस भरते हैं और 1 सांस छोड़ते हैं और इसे हम कहते हैं एडवांस लेवल।
आज के सेशन में हम तीनों लेवल्स प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी कैपेसिटी और प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपना लेवल चूज करेंगे और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अपने लेवल को अपग्रेड करते जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम बिगिनर लेवल के लिए। हर लेवल के पहले मैं 2 स्ट्रोक्स आपको करके दिखाऊंगी, जिसको आपको आंखें खोल के देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हम हर लेवल के 10-10 राउंड करेंगे, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, जिसे आप आंखें बंद करके करेंगे। सबसे पहले बिगिनर लेवल करेंगे, तो उसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर लेवल पे ले आइए, अंगूठा बाहर रखे और बहुत ही हल्की हल्की सी मुट्ठियां अपने हाथों में बनानी है। यहाँ से सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हथेलियां खोल देंगे। इनहेल, उंगलियां अच्छे से खुली हुई, और एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इस तरह से। चलिए आइए अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम करते हैं 10 राउंड्स बिगिनर लेवल के। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। 1, 10 राउंड्स के बाद अपने दोनों हाथों को वापस अपने थाइज पे रख लीजिए। आंखों को बंद रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, धीरे से सांस बाहर, जेंटली अपनी आंखों को खोल देंगे। तो इस तरह से हमने किया अपना बिगिनर लेवल। आपने स्पीड देखी किस तरह से थी। अब इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, जिसमें 1 सेकंड में 1 सांस लेनी है और 1 सेकंड में 1 सांस छोड़नी है। इसकी स्पीड आप पहले से थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। हाथों में फिर से वही मुट्ठियां बना ले, हल्की हल्की सी मुट्ठियां। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम में हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, हम हाथों का मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिले। जब भी हाथों को ऊपर उठाएंगे तो लंग्स को थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलेगी और हम ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर खींच पाएंगे। लेकिन इसकी वजह से आपको अपने हाथों को बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं देना है। आपने ध्यान से देखा कि मेरे शोल्डर्स में कोई मूवमेंट नहीं है, मेरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है। जितना भी जोर लगाना है आपको अपनी सांसों को लेने और छोड़ने में लगाना है। बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में किसी तरह का कोई जोर नहीं लगना चाहिए। आपका शरीर पूरी तरह से स्टिल स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इंटरमीडिएट लेवल कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को इस तरह से फिर से हल्की हल्की सी मुट्ठियां बनाइए और अभी आंखें खोल के 2 स्ट्रोक्स देखिए। 1, इस तरह से 1 सेकेंड में 1 सांस। तो चलिए अब आप आंखों को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे ले आएंगे एंड स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस अपने थाइस पे ले आइए, ज्ञान मुद्रा। आंखों को अभी बंद ही रहने देंगे। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर भरें, धीरे से सांस बाहर, धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे यानी कि एडवांस लेवल में, जिसमें हम हर 1 सेकेंड में 1 सांस लेंगे और 1 सांस छोड़ेंगे। देखिए पहले कैसे करना है। अपने हाथों को फिर से शोल्डर लेवल पे लेके आ गए। स्पीड ज्यादा रहेगी लेकिन बॉडी में मूवमेंट नहीं करनी है। चलिए देखिए पहले इस तरह से। ठीक है, तो अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और करेंगे एडवांस लेवल के 10 राउंड्स। तो दोनों हाथों को फिर से एक बार शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे, अपनी आंखों को बंद कर देंगे। इनहेल, दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा। और अब आप धीरे से एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, धीरे से सांस बाहर, और अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस समय आप अपने शरीर में आए हुए ताजगी और हल्केपन को क्लियरली महसूस कर पा रहे होंगे।
यही तो मैजिक है भस्त्रिका प्राणायाम का कि कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम आपको कब और कितना करना है। इस प्राणायाम को करने का सबसे सही समय अर्ली मॉर्निंग का है, लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप इसे खाली पेट शाम के समय भी कर सकते हैं। बस इसे रात को सोने से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब इसे कितना करना है, आपका जो भी कैपेसिटी है, जो भी आपका प्रैक्टिस लेवल है, उसे आप चूज कर लें और उस लेवल के आपको कम से कम 3 साइकिल्स करनी है। आप 10 राउंड पर साइकिल से इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से जब आपके लंग्स और पेट की मसल्स मजबूत हो जाएं, तो आप हर साइकिल में 5 राउंड्स पर मंथ बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर अप करने के लिए आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। हर एक लेवल के फायदे लगभग बराबर ही हैं। ऐसा नहीं है कि तेज स्पीड से भस्त्रिका करने पे आपको उसके ज़्यादा फायदे मिलने लगेंगे। इसीलिए अपने लेवल पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसे कम से कम 2 से 4 महीने आप प्रैक्टिस करें। उसमें मास्टरी हो जाने के बाद ही आप अगला लेवल अप करें। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आज हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का ट्यूटोरियल। अगर इसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।